नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 147वां क्वेश्चन करते हैं। 144 क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक रेखा x प्लस वाई बराबर 1, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 को जिन बिंदुओं पर काटती हैं उन बिंदुओं के मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं के लंबवत हो तो k का मान किसके बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस के एक्स, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, जहाँ पर देखो यहाँ पर x है तो मैं इसको गुणा में 1 लिख दिया तो 1 की जगह ये मान लिख देंगे, देख लो मैंने रखा है। फिर ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये बड़ा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। इसको मैंने सोल्व करके यहाँ लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, राइट। उसके बाद क्या किया मैंने, ये दो घात का ये दो घात का ये तो सब दो घात के बन गए थे, मतलब समघात समीकरण बन गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके यहाँ पर यह गया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बच गया, एक्स वाई कॉमन लिया तो ये बच गया। हम जानते हैं कि कर्व आपस में लंबवत होते हैं, तो कर्व लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी बराबर 0। ये a पड़ा ये b पड़ा, इनका बराबर 0 कर दिया तो मैंने k का मान निकाला -6 आया, यानी k बराबर 6 आ गया आंसर। अगला 148वां क्वेश्चन देखो। 148वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा और कोस थीटा 3 और 2 रेखा x प्लस वाई बराबर 1 के एक और स्थित है तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा। देखो ये इसके एक और स्थित है, यानी कि 3 और 2 का इसमें मान रखा तो पॉजिटिव आया, और इसमें से कौन से एंगल का मान रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये एंगल रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर जाएगा तो नेगेटिव दे देगा इसका आंसर। तो ये पॉजिटिव, जो आंसर पॉजिटिव होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बाई ऑप्शन से करना था इसको, राइट। भाई ये भी नेगेटिव दे देगा ना, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला देखो, यदि एक्स स्क्वायर बटा ए वाई स्क्वायर बटा बी 2xy बटा एच बराबर 0 एक रेखा युग्म को व्यक्त करता है, तो जिसमें रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता की दुगुनी है तो ए बी अनुपात एच स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो मूलों का योगफल होता है -2b/h, मूलों का ढालों का योगफल होता है -2b/h और ढालों का गुणनफल होता है b/a। तो मैंने 2b का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर के नीचे a, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के गुणा में a, वाई स्क्वायर गुणा में b, 2hxy होता है, राइट। तो यहाँ से हमने a और b और का इसका मान निकाला, तो हमारे पास जो m1 प्लस m2 का मान आया, देखो ये एक दूसरे की दुगनी है, दुगनी मतलब अगर ये m1 लेंगे तो ये 2m1 हो जाएगा, राइट, बराबर हो जाएगा -2b/h। ये 2m1 हो जाएगा तो ये देख लो 2m1 b/a हो जाएगा, 2m1 का स्क्वायर बराबर b/a। फिर यहाँ से देखो m1 और 3m1, कितने m1 हो गया, 3m1 हो गया, बराबर -2b/h। m1 का मान निकला -2b/3h। ये जो m1 का मान है वो यहाँ रखा। उसके बाद मैंने क्या निकाला, 8ab बराबर 9h स्क्वायर। तो ab बटा h स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 9/8 आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा। ऐसे छोटे प्रश्न होते हैं ना, वो आरपीएससी पूछती है, जिसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी हो लेकिन लॉजिक दिमाग ज़्यादा लगाना होता है। देखो इसमें दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये प्रश्न और है भी इतना लेंथी नहीं, जो लेंथी नहीं होता ना वही आरपीएससी पूछती है। अगला प्रश्न देखो, यदि क्या लिखा हुआ, यदि एक रेखा 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0 दूसरी रेखा का कोऑर्डिनेट्स है 4x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0, दोनों रेखाओं के लंबवत और मूल बिंदु से गुजरने वाली मूल बिंदु इन रेखाओं के मध्य इस रेखा के अंतःखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो मेरी बात समझिएगा, दोनों रेखाओं की लंबवत, राइट, यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में, दोनों रेखाओं के लंबवत मतलब इसके लंबवत भी होगा इसके लंबवत भी होगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसकी x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बराबर है और c में फर्क है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है। और मूल बिंदु से इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैंने निकाली कि यहाँ पर है 6/√5। कैसे निकालते हैं,
ये जो मूल बिंदु है वो इस लाइन के अंदर रखते हैं, -6 बाई अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा अंडर रूट 5। फिर ये इसके अंदर रखते हैं तो 9 बटा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। फिर अपन क्या करते हैं, ये क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, मूल बिंदु से गुजरने वाली, देखो मूल बिंदु से गुजर रही है दोनों ही, राइट। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के मध्य अंतखंड किस अनुपात में, अच्छा अंतखंड आपने पूछा है ना, तो इसका और इसका अनुपात पूछा है, तो इसमें इसका मैंने भाग दे दिया तो मेरे पास अंतखंड का अनुपात आ गया 4:3 आंसर। अगला है 151वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु का रेखा 4x + 3y - 25 के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखो प्रतिबिंब ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, पहले तो मिड पॉइंट वाले अगर 2 सेटिस्फाई हो जाए ना, उसके बाद की बात है दूसरा। पहले मैंने क्या दिया, मूल बिंदु, एक तो मूल बिंदु, दूसरा ये बिंदु ले लिया और इसका मिड पॉइंट आ गया ये, और मिड पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है तो वही प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब होता है जो इसकी मिड पॉइंट से दूरी और इसकी मिड पॉइंट से दूरी बराबर होती है, उसे ही प्रतिबिंब बोलते हैं। अगला है 152वां क्वेश्चन। 152वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का आधार ये पड़ा, देखो आधार ये है, शीर्ष ये है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैंने शीर्ष और ये आधार, इसके बीच की डिस्टेंस निकाली, ये पॉइंट इसके अंदर रखा और बट्टा में 2 का स्क्वायर + 1 = 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। फिर मैंने क्या किया, देखो आपको कर्ण का मान निकालना है, ये देखो लंब का मान यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। आपको क्या निकालना है, कर्ण और लंब में सूत्र कौन सा लगाएंगे अपन, sin थीटा। तो sin 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण है। यहाँ से अपने मान लिखा √3 बटा 2 √5 बटा a का मान निकला तो √5 × 2 बटा √3 √20 बटा √3 आंसर। 153 प्रश्न नंबर क्या है, एक रेखा 2x + y = 2, 2x + 2y = 2 रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। पहले इनका मैंने प्रतिच्छेद, देखो प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है तो पहली बात तो आपको इनको दोनों को सोल्व किया मैं, देखो, और यहाँ से x और y का मान निकला। जो भी x और y को सेटिस्फाई कर दे वो राइट आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना था, आगे पढ़ना ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई ये एक ही कर रहा है, पहला ऑप्शन ही बाकी कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। समझ में आई बात। अगला प्रश्न देखो 154 प्रश्न। 154 प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 2,0 बिंदु से गुजरने वाली रेखा x + y = 0 तथा y = x + 1 के साथ बराबर कोण बनाती है। देखो पहली बात तो बराबर कोण बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली रेखा तो आ गई ये और दूसरी रेखा आ गई ये, राइट, 0 0 मूल है, ठीक है। तो इनके साथ बराबर कोण बनाने वाली तो रेखा यही होगी, बाकी तो कोई रेखा ही नहीं दिख रही है ना, क्योंकि यह जो एंगल होगा वही एंगल, भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर कोण बनाएगा तो ये एंगल होगा, सीधी सी बात है। तो ये एंगल ऑप्शन हो कौन सा, भाई आपको इससे ये आपको देखने से पता चल रहा है, आकृति को आप ये लोग रेखाएं बनाएंगे ना, इन रेखाओं को बनाएंगे, उसके बाद इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा तो यही होगी ना। पहले तो इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा को देखेंगे तो ये चारों ही गुजर रही है, पहली बात तो ये, ठीक है, तीनों ही। फिर इस बिंदु से तो गुजरेगी पक्की बात, लेकिन बराबर एंगल वाली देख लेना, चित्र बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा, आपको भी बनाना चित्र। पे 155 प्रश्न। 155 प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सरल रेखा है x + 2y + -9 = 0, 3x + 5y - 5 = 0 तथा ax + by - 1 = 0 संगामी है। यदि सरल रेखा 35x - 22y + 1 = 0 से गुजरती है
तो बिंदु, देखो संगामी की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बता रखा है। संगामी की कंडीशन होती है कि इसका जो सारणी का मान है वो 0 के बराबर मैंने डाल दिया, फिर इनको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 35a माइनस 22b प्लस 1 बराबर 0। ये मैंने इसका सोल्व किया, सोल्व करना आपको आता है। फिर यहाँ से कौन सा मान रखे कि इसकी जैसी बन जाए। देखो 35x है मतलब x का मान a, माइनस 22y है y का मान b, ये रखेंगे मान a और b। अगला देखो 156, 3, -4, 5, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाली निर्देशीय अक्षों पर 2,2:1 के अनुपात में अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इनको मिलाने वाली रेखा, मेरी बात सुनो, इनको मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाली, पहले इनको मिलाने वाली रेखाखंड, उसके बाद इनको समद्विभाजित करने वाली रेखा का निर्देशीय अक्षों पर कितने अनुपात में काट रही है मेरी पास, पहला 2 है और दूसरा 1 है, 2:1 में x के नीचे। देखो ये मैंने बाई ऑप्शन से कर दिया, कैसे बताऊं, यहाँ तो इसको पूरा मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक ही इक्वेशन दिख रही थी जिसके पहले मैंने इस यहाँ पर 1 बनाया, 1 बनाने से पता चल रहा था कि 2:1 तो यही 1 में ही आ रहा था, कोई एक इक्वेशन में आ रहा था, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा था। इसीलिए पहले तो मैंने अंतःखंड रूप में बनाया, अंतःखंड रूप देखने से पता चल रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर ये मैच करेगा, राइट, बाई ऑप्शन से। अगला देखो 155 हो गया, 156 हो गया, 157 क्वेश्चन देखो। 157 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, सबसे पहले इन रेखाओं को मैंने यहाँ पर सेटअप किया, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस gx 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, a b c और f इसका मान निकाला तो मैंने समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र लिखा, 2√h² माइनस ac a देखो ये फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस ac a कोष्टक a प्लस b, g और ac इन सभी का मान निकाला तो हमारे पास लास्ट में आंसर आया 5√2। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, g ac a b सब ये कंपेयर करके इसके साथ मान कंपेयर करके और मान निकाला। अगला प्रश्न देखो 158 प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, रेखाओं ax प्लस 2by प्लस 3b बराबर 0, bx माइनस 2ay प्लस माइनस 3b बराबर 0 की प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण मतलब y x अक्ष के ऊपर नीचे कहीं पर भी विद्यमान होगी। सबसे पहले मैंने a और b को हटाया तो a और b दोनों का मान एक एक रखा तो हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की बन गई, राइट। जो इन इक्वेशनों को मैंने सोल्व किया तो हमारे पास x का मान 0 प्राप्त हुआ और y का मान -3/2 प्राप्त हुआ। -3/2 का मतलब हुआ है कि x अक्ष के नीचे 3/2 की तरफ काटेगी और समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 159 प्रश्न में क्या लिखा हुआ, बिंदु 3,4 से जाती हुई एक रेखा ऐसी है कि दोनों अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग ए पर समद्विभाजित होता है, इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3,4 से जाती हुई ऐसी रेखा दोनों 3,4 तो इस यहाँ पर 0,8 हो जाएगा, यहाँ पर 6,0 हो जाएगा, सीधी सी बात है क्योंकि यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा। ये y अक्ष को काट रहा है, ये x अक्ष को काट रहा है, तो मैंने इसका इक्वेशन निकाल दिया। देखो x/6 y/8 बराबर 0, यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास ऑप्शन ये बच गया, राइट। अगला 160वां क्वेश्चन। 160वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वर्त x² प्लस y² बराबर a², एक समद्विबाहु नहीं, ऑप्शन ये करेक्शन कर देना आपके किताब के अंदर से, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु अंतर्लिखित है, हाँ, जो समबाहु त्रिभुज उसके बारे में कह रहा है कि जिसका शीर्ष है वो a,0 पर है और शीर्ष बिंदु के सामने वाली भुजा का समीकरण, ये शीर्ष बिंदु है, इसके सामने वाली भुजा ये, इसका समीकरण आपको निकालना है।
तो यदि ये शीर्ष है, यदि ये शीर्ष है तो सबसे पहले अगर ये शीर्ष है तो एक ए त्रिज्या का मैंने वर्त बना दिया, देख लो ये, राइट। यहाँ पर कोई दो राय नहीं। अगर ये वर्त बनाया शीर्ष की तरफ, मैंने आपको बताया हुआ है कि त्रिभुज अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष की तरफ हमेशा वो अनुपात होता है 2:1। शीर्ष की तरफ तो रहेगा 2 और इसके अलावा रहेगा 1 अनुपात में विभाजित करती है माध्यिका। तो अगर ये माध्यिका है तो इसको बीच वाले भाग में विभाजित करेगा। इसका जो बीचों बीच सेंटर का पॉइंट होगा वो होगा इसका आधा। ये देखो ए से 0 की तरफ आई तो मेरे पास 1 कम हुई, माइनस का 1 कम हुई, तो यहाँ माइनस का आधी कम होगी तो -a/2, 0 हो जाएगा। और माइनस का a/2, 0 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारे पास प्रश्न है 161 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेखाओं 3x - 4y - 3 = 0, 12x + 5y + 6 = 0 के मध्य न्यून कोण का समद्विभाजक किस बिंदु से गुजरता है। देखो इनके मध्य न्यून कोण का समद्विभाजक है, सबसे पहले ये पॉइंट लिखा, उसके बाद ये पॉइंट लिखा। न्यून कोण का समद्विभाजक है, इस दिमाग में रखिएगा। अगर न्यून कोण का समद्विभाजक है, सबसे पहले इस सी को पॉजिटिव बनाओ, ये सी का पॉजिटिव है तो सेम लिख दिया। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, उसके नीचे ये एक्स और वाई के गुणांक का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी नीचे x² y² का गुणांक कर दिया। इसने क्या बोला, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से कम होता है, कम होता है मतलब उसका मान पॉजिटिव रखना। ये पॉजिटिव रखा और हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, ये पड़ी 11x - y - 1 = 0। और ये जिस ऑप्शन से गुजरेगी वो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 162 में लिखा हुआ है बिंदु का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो। एक बिंदु है 2,3 का, रेखा का निर्देशांक है हमारे पास y = -x। इसके सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो इस बिंदु और दूसरा बिंदु ये ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट निकाला तो हमारे पास आ गया -1/2, दूसरा आ गया 1/2। मिड पॉइंट निकालते कैसे, दोनों को जोड़ते रहा, ये 2 का भाग देते हैं और उसके बाद जो मिड पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा ये। अगला है हमारे पास प्रश्न है 163 में लिखा हुआ है कि रेखा युग्म 12x² - 20xy + 7y² = 0 से निरूपित रेखा 2x - 3y + 4 = 0 से निर्मित त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। केंद्रक निकालना है तो सबसे पहले मैंने रेखा युग्म लिख दिया। इस रेखा युग्म से अगर हमने सबसे पहले इसके 2 टुकड़े किए 14 और 6 हो जाएगा। उसके बाद इनकी 2 लाइनें मैंने अंदर से निकाल दी, ये निकली, दूसरी लाइन ये निकली, तीसरी लाइन तो दे रखी है। इन तीनों लाइनों की सहायता से मैंने इसका इन दोनों को सोल्व किया, एक शीर्ष निकला, उसके बाद इन दोनों को सोल्व किया, उसके बाद इन दोनों को सोल्व किया। तो एक दोनों में यहाँ से यहाँ दोनों को सोल्व किया तो 0,0 निकल गया। देखो ये 0,0 1,2 7,6। उसके बाद अगर इसका केंद्रक निकालने की कोशिश करेंगे तो a + b + c/3 होता है केंद्रक। यहाँ पर भी a + b + c/3 होता है केंद्रक। तो एक तो केंद्रक हो जाएगा 8/3, दूसरा भी हो जाएगा 8/3। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास 164 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 164 में लिखा हुआ है कि अगला प्रश्न हमारे पास 164 में क्या लिखा हुआ है। रेखाओं 2 रेखाएं दे रखी है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु और रेखाओं के लंबवत रेखा का समीकरण। पहले मैंने प्रतिच्छेद बिंदु का निकाला तो प्रतिच्छेद बिंदु एक तो 1 निकल गया, दूसरा भी 1 निकल गया। 1 और 1 से गुजरने वाला रेखा कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। अगला है 165 में क्या लिखा हुआ है। मूल बिंदु 0,0 a का निर्देशांक है, 6,0 b का निर्देशांक है, 3,3 √3। तो आपको OAB का लंब केंद्र निकालना है। लंब केंद्र कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 0,0 से और इन दोनों की 0,0 से सबसे पहले इसका m निकाला तो इसका m कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, सीधी सी बात है।
तो 1/3 m आएगा। तो ये पॉइंट निकालते तो रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन से रेखा का समीकरण निकाल दिया, और जो ऑप्शन रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में बात? ऐसे इस रेखा का समीकरण निकालना है ना, तो एक पॉइंट तो आ गया, लेकिन इसकी m पता नहीं है, तो m निकालने के लिए इन दोनों इसका सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी m निकाली, जो इसकी m है वो इसकी m माइनस और उल्टी होगी। 167 में क्या लिखा हुआ है? रेखा युग्म 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 10x प्लस 5y बराबर 0 के लंबवत मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण क्या होता है? ax² प्लस 2hxy प्लस by² के लंबवत रेखा युग्म का समीकरण क्या होता है? bx² माइनस 2hxy प्लस ay² ये होता है, क्योंकि इसकी लंबवत रेखा का समीकरण यही होता है। सीधी सी बात है, ये तो आप जानते हैं। देखो, इसकी लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है तो ये इसका इधर है, इसका इधर और अंदर वाले का माइनस, ये b इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, अंदर वाले का माइनस। बहुत नॉर्मल इक्वेशन है भाई, a इधर b इधर और अंदर वाले का माइनस। तो ये इधर और अंदर वाले का माइनस, बाकी कुछ नहीं है, आगे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, इसका आपको निकालना है संगामी रेखा। संगामी रेखा है तो इसकी जो सारणी का मान है 0, ये देखो यहाँ से डायरेक्ट मान लिखा, यहाँ से डायरेक्ट मान यहाँ से लिखा, ये यहाँ से यहाँ लिख दिया। उसके बाद इसको सोल्व किया तो हमारे पास b का मान आया -5। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास 168 में देखो, ये दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। प्रतिच्छेद बिंदु है तो सबसे पहले a का मान 1 और b का मान 2 रखा, तो हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा 4 2x प्लस वाई बराबर 2। यहाँ हो गया x प्लस 2y बराबर 2। ठीक, इन दोनों को सोल्व किया तो x का मान 2/3 निकल जाएगा और y का मान भी 2/3। तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन 2,3 और 2,3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रेखा का समीकरण हो जाएगा 169। देखो 169 में भी यही लिखा हुआ है कि रेखा 2x माइनस वाई बराबर 1 दोनों रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करती है। रेखा है ये रेखा यहाँ से गुजरेगी, दोनों रेखाओं के मध्य ये रेखा और ये रेखा, इनको मध्य कोण को समद्विभाजित करती है। तो यदि उनमें से एक रेखा y बराबर x है, एक रेखा y बराबर x है, ये दूसरी रेखा ये हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि जो समद्विभाजित करने वाली रेखा ये है और ये बीच में एंगल अल्फा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि बीच इसने क्या बोला है? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है कि उनका एंगल का है वो आधा होगा एंगल इधर, आधा होगा एंगल इधर। अगर समद्विभाजित करती है तो इसके बीच का एंगल का फॉर्मूला लगाया, वही इसके बीच के एंगल का फॉर्मूला बराबर होगा। तो बीच के दूरी एंगल का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। ये सोल्व किया तो यहाँ डाला, ये सोल्व किया तो यहाँ डाला। इसके बाद इन दोनों को लिया तो यहाँ डाला, इन दोनों को लिया तो यहाँ डाला, मान रखा और हमारे पास m का मान निकाला। तो ये देखो, एक तरफ तो मॉड्यूलस रखा तो यहाँ पर मॉड्यूलस हटने के बाद क्या लगेगा? प्लस माइनस। सोल्व किया तो हमारे पास m2 का मान 7 निकल जाएगा। तो बाई ऑप्शन से अपन चेक कर सकते हैं 7 2 कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है। देखो आराम से इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको देख लेना। राइट, आराम से देख सकते हैं आप। देखो, मैं हर चीज़ को मेहनत करके आपको आपके समझ कोई भी कंटेंट पेश करता हूँ, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी एक आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्त, उनको बताइएगा कि इस प्रश्न की, इस अपने चैनल के बारे में, अपने YouTube चैनल के बारे में, अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, ताकि मुझे एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मैं काम करने का एक जज्बात रहे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मुझे काम करने का मेरे काम करने का तरीका और काम करने का रुतबा में फ़र्क आएगा, आपको समझ नज़र आएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 170 क्वेश्चन है। 4,1 का रेखा y बराबर x माइनस 1 के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना। मैंने प्रतिबिंब ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया हुआ है। इन दोनों का मिड पॉइंट लिया तो मिड पॉइंट आया 3,2। 3,2 कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है? 3,2 रेखा को संतुष्ट कर रहा है तो ये है, नहीं तो नहीं। समझ में बात?
ऐसे आपको चेक करना बस। अगला प्रश्न देखो, देखो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? रेखा का समीकरण क्या दे रखा है? यदि एम वाई स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर बराबर 0 की रेखा एक्स वाई बराबर 0 के बीच के समद्विभाजक है, तो एम का मान कितना होगा? देखो यहाँ से दो रेखा निकल जाएगी, एक तो एक्स बराबर 0, एक वाई बराबर 0। एक तो ये रेखा, दूसरी ये रेखा, एक्स का समद्विभाजक ये होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर अगर m का मान 1 रखूँ तो ये मूल बिंदु से गुजर जाएगी, सीधी सी बात है। m का मान 1 रखते ये एक्स वाई गायब हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो यही रेखा हो रही है, यहाँ फिर ये रेखा होगी, सीधी सी बात है, जो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी। अपने को तो ये रेखा चाहिए, तो m का मान कितना आएगा? 1 आएगा। बाई ऑप्शन से चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा m का मान रखे कि एक्स वाई हट जाए। m का मान 1 ही रखेंगे, बाकी क्या रखेंगे? समझ आई बात? अगला हमारे पास प्रश्न है 173। ये आप देख लेना, ये भी आराम से देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 173। 173 में क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष आपको दे रखे हुए 15,0, 0,10 है, 15,0 ये 0,10 है। यदि इनका लंब केंद्र ये पड़ा, लंब केंद्र ये, लंब केंद्र मेरे को पता नहीं है, अब त्रिभुज कैसा वो पता थोड़ी है, राइट। अब इसने क्या, लंब केंद्र 6,9 है, लंब केंद्र 6,9 है। सबसे पहली बात है, इस बिंदु से अगर यहाँ सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो जो इसका m होगा वो माइनस उल्टा इसका हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसका m निकाला तो m मेरे पास निकल जाएगा 3/2, ये 3/2 हो गया। तो हमारे पास रेखा का समीकरण निकाला, तो इसके इस रेखा का समीकरण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस 9 निकाला, ये पड़ा एक्स m का मान कितना हो जाएगा? 3/2, एक्स माइनस 6, ये एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2y बराबर 3x, 2y बराबर 3x। कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है? डी ऑप्शन को मैच करेगा, राइट। अगला हमारे पास है, ये भी प्रश्न अच्छा है, दोनों कथन सत्य है। कैसे? देखो समीकरण क्या दिखा हुआ? ax² प्लस 2hx प्लस by² 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 की रेखा युग्म को व्यक्त करता। बिल्कुल ये समीकरण रेखा युग्म को व्यक्त कर रहा है, हमने बार बार इस समीकरण को पढ़ा है अभी। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये x² प्लस 2hxy प्लस by² सदैव मूल बिंदु से गए। चलो ये मूल बिंदु से जाता है, नहीं जाता है? बिल्कुल हाँ, तो ये मूल बिंदु से जाने वाला एक रेखा युग्म को व्यक्त करता है, बिल्कुल राइट बात है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। अगला है रेखा 3x प्लस 2y बराबर 24, y अक्ष को x अक्ष को b पर मिलती है, तो a b का लंब समद्विभाजक 0,-1 बिंदु x अक्ष को समांतर खींची गई रेखा c पर मिलाता है, तो उस a b c का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन इसका शीर्ष निकालेंगे। शीर्ष निकालने के लिए मैंने एक रेखा खींची 3x प्लस 2y बराबर 24। तो ये देखो रेखा, सबसे पहले ये इस रेखा का मैंने x को और y किस बिंदु पर काटेगा? 0,12, एक हो जाएगा 8,0। तो ये रेखा ऐसी आ जाएगी, राइट। दूसरा कहता है कि इसका लंब समद्विभाजक 0, क्या बोला इसने? हाँ, x अक्ष को तो a पर काटेगी, x अक्ष को b पर काटेगी और ये 1 पर काटेगी, राइट। ये दो तो इसकी जो शीर्ष है वो आ गई मेरे पास। अब तीसरा शीर्ष कैसे ज्ञात होगा? ए बी का लंब समद्विभाजक, पहले ए बी का समद्विभाजक निकाला तो 4,6, राइट। लंब समद्विभाजक 0,-1 बिंदु से 0,-1, ये 0,-1 बिंदु से x अक्ष के समांतर, बिंदु से x अक्ष के समांतर ये होगा, ये रेखा होगी, सीधी सी बात है। खींची गई रेखा C पर मिलाता है। अच्छा, ये बिंदु आगे की तरफ बढ़ाया, जैसे ये बिंदु, भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो अभी तक मेरे को पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेगा। मैंने इसका लंब समद्विभाजक मिलाया तो ये ऐसी लाइन आएगी। फिर मैंने y बराबर -1 है, इस रेखा को खींचा तो मेरे पास एक कटान बिंदु आ गया, ये पॉइंट C प्राप्त हो गया। अब ये C पॉइंट आया ना,
ये पॉइंट इस रेखा और ये y बराबर -1 का कटान बिंदु आया, तो इन दोनों पॉइंटों को सोल्व किया तो हमारे पास पॉइंट आ गया -13/2 और -1, राइट। तो फिर हमें C प्राप्त हो गया, A प्राप्त हो गया, B प्राप्त हो गया, तो अपन क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये ABC प्राप्त हो गया, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा 1/2 वाला, x1 x2 और y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 x3, ऐसे वो फॉर्मूला लगा देना, राइट। 1/2 x1 x2 x3 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। अगली है हमारे पास रेखा है रेखा है जो एक, ये रेखा आपको रेखा युग्म दे रखा है, मतलब दो रेखाएं एक साथ दे रखी है, और दूसरी रेखा ये दे रही है ये संगामी है। तो मैंने सबसे पहले डेल एफ बटा डेल एक्स निकाला और यहाँ से डेल एफ बटा डेल वाई निकाला, तो हमारे पास इक्वेशन ये कि ये आ गई, दूसरी ये आ गई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स और वाई का मान निकला दोनों रेखाओं की सहायता से। हमारे पास y का मान निकला 2/3 और x का मान निकला मेरे पास 4/3। देखो x y का मान 2/3 इसमें रखा, नहीं किसी में भी रखो, तो हमारे पास x का मान 2x प्लस 2y माइनस 4 इसमें रखा, x का मान निकल गया, कितना आया 4/3। तो x और y का मान इस समीकरण में रखा, लैम्बडा का मान आ गया, लैम्बडा का मान कितना आएगा, जितना आएगा वो राइट हो जाएगा ऑप्शन, राइट। लैम्बडा का मान आएगा -2। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रोक के वीडियोस को, उसके बाद आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। संगामी रेखा दो रेखा निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड है कि भाई ये दो रेखा आ गई ना, उसके साथ तीसरी रेखा ये है, तो संगामी वाला फॉर्मूला मोड वाला भी कर सकते हैं, राइट। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी अपन देखें तो न्यून कोण निकालना, द्विघात रूप में बनाना। सबसे पहले मैंने क्या बनाना, इसकी जगह एक मान निकालना, एक का मान निकला तो 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, ये x², ये y², ये -4 1 का मान निकाला तो √3x + y/2 हो गया। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर से इक्वेशन निकाला तो एक x बराबर 0 निकल जाएगा, एक y बराबर हो जाएगा -1/√3। अब इसके बीच में एंगल निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 1/3 किसका मान होता है, वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेखा युग्म के बीच में एंगल निकालना। तो रेखा युग्म के बीच में एंगल, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास tan 2α आ गया, L2α आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ, बिंदु 1,4 Q बराबर K/3 को मिलाने वाली रेखाखंड लंब समद्विभाजक का y अंतखंड -4 है, तो K का मान क्या हो सकता है। देखो y अंतखंड का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, -4 y अंतखंड दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y - y1 mx - x1 फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि इसका मिड पॉइंट निकाला तो मेरे पास आ गया 7/2, एक आ जाएगा k + 1/2। उसके बाद मैंने इसका y अंतखंड -4 है तो y का मान -4 रख दिया और x का मान 0 रख दिया, क्योंकि y अंतखंड काटेंगे तो x का मान 0 रहेगा। यहाँ से मैंने यहाँ से k का मान निकला तो मेरे पास आ गया माइनस का और प्लस का 4, आंसर आ जाएगा +-4। अगला है हमारे पास, अगला हमारे पास है रेखाएं p² p² + 1x - y + q बराबर 0, p + 1 का स्क्वायर x, p + 1 p² + 1y 2q बराबर 0 एक उपनिष्ठ रेखा के लंबवत है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगी। ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे,
पहला लाइन में इसके एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट का कंपेयर करके दो अपन ने मान निकाला तो हमारे पास आ गया इसका जो इसका गुणांक है ऊपर लिख दिया, इसका गुणांक नीचे लिख दिया, इसका गुणांक यहाँ लिख दिया, इसका गुणांक यहाँ लिख दिया, इसका क्यू लिख दिया और इसका लिख दिया 2q। सॉल्व किया इन दोनों को तो हमारे पास क्यू का पी का मान आ जाएगा -1। पी का -1 आएगा, मतलब पी का मान कितना आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया। पी का मान ठीक 1 मान के लिए। अगला हमारे पास प्रश्न है x/3। अब पूरे होने वाले हैं ऑप्शन, हाँ पूरे होने वाले, बस 2 ही प्रश्न चाहिए तो अपन पूरा कर लेते हैं आज। x/3 y/b द्वारा निरूपित L रेखा L बिंदु 13,32 से होकर जाती है तो K L के समांतर हो तो उस रेखा का समीकरण x/c + y/3 = 1 है। तो L और K के बीच की दूरी निकाला। देखो ये L समीकरण है तो ये इसका पासिंग पॉइंट क्या है, 13,32 है। 13,32 से पासिंग पॉइंट किया तो B का मान निकला तो कितना है मेरे पास -20। ठीक है। दूसरा है ये B का मान निकाला तो मेरे पास इक्वेशन निकल जाएगी 4x - y = 20, राइट। दूसरा ये K L के समांतर है तो K L के समांतर है तो ये देखो x/c + y/3 = 1। C का मान मैंने अभी निकाला, जैसे C का मान निकला नहीं, सॉरी, ये B का मान -20 रखा यहाँ पर। एक तो हो जाएगा x/c, ये पड़ा x/c, y/3 ये पड़ा y/3 = 1। ये क्या है, किसका समीकरण है, K है। ये L के समांतर है तो L का मान, अभी L का मान अपने इक्वेशन निकाला था 4x - y। ये अगर इसको इसके रूप में लिखे तो x/3 - y/-20। फिर ये रेखा इसके समांतर है तो इसके x के पूर्णांक और इसका x पूर्णांक बराबर होता है तो 1/c 1/5। ये सोल्व किया तो 1/3 ये -1/20। सोल्व किया तो हमारे पास आ गया C का मान -3/4। C का मान -3/4 आ गया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से बीच की दूरी निकालनी है, C का मान रखा मैंने और उसके बाद मैंने बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। -4x/3 5/3 = 0 है। दूसरा इसको सोल्व किया मैंने, ये C का मान रख के उसके बाद इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। लेकिन ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल रूप में लाया तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, या 20 हो गया -3, 23 हो जाएगा बटा √ इसका स्क्वायर नीचे बाहर के दिया तो 20/√17 आ जाएगा। ठीक है। ये क्या कह रहा है, x + √3 y = √3 की दिशा में जाती हुई एक रेखा प्रकाश की किरण को x अक्ष पर पहुंचकर परावर्तित हो जाती है तो परावर्तित किरण का समीकरण निकालना है। परावर्तित किरण का कभी भी समीकरण निकालना तो सबसे पहले मैंने इस रेखा को यहाँ डाल दिया, दूसरी रेखा यहाँ से निकलेगी, सीधी सी बात है। और ये जो रेखा है ना, ये रेखा एक पॉइंट पर मिलती है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखे हैं √3, 0। x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, x का मान √3 आ जाएगा। देखो फिर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये अल्फा कोण बना रहा, दूसरा भी इसके साथ अल्फा कोण बनाएगा, सही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरी रेखा का समीकरण कौन सा होगा जो √3, 0 से जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भाई पॉइंट पुट आउट करना, इस रेखा का समीकरण निकालना, ये पॉइंट पुट आउट करने के बाद कौन सी रेखा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला हमारे पास प्रश्न है, बाई ऑप्शन से चेक करना था अपन को इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, PS का एक त्रिभुज की माध्यिका है जिसमें PQRS तड़ी, ये पड़ा PS, ये पड़ा PS। S क्या है, इसका माध्यिका है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, समीकरण आ गया। ये PS का समीकरण निकाला जो 1, -1 से गुजरने वाली 1, -1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 mx - x1, राइट। अब मैंने PS का समीकरण निकाला तो PS तो 2, 2, 2 से गुजर रही है, सही है ना। लेकिन ये कह रहा है कि इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो PS के समांतर है, तो एक काम कर दिया मैंने, ये तो चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपने को तो 1, 1 से गुजर रही है ना, 1, -1 से गुजर रही है तो 1, -1 से गुजर रही वाली, देखो y - y1 y + y1 हो जाएगा, राइट। mx - x1, राइट। जो m आ जाएगा ना, ये m हो जाएगा, इसका m आएगा, वही इसका m आएगा। और इसका m कैसे निकालते हैं, 1 - 2
13/2 - 2 सोल्व किया तो हमारे पास आएगा -2/9, ये 2/9, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी शून्येतर संख्या है। रेखाओं 4ax + 2ay + c = 0, 5bx 2by + d = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु चौथे चतुर्थांश में तो दोनों अक्षों से समदूरस्थ हो तो क्या हो सकता है? देखो 1 2 3 4 ये चतुर्थांश से होता है। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, राइट। अब देखो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा पहला ये है, दूसरा रेखा का समीकरण ये है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला तो हमारे पास क्या निकला? मेरे पास इनको मैंने सोल्व किया तो अल्फा का मान एक, तो यहाँ से अल्फा का मान मैंने निकालने की कोशिश की तो c/-2a निकला, राइट। क्योंकि x और y दोनों का मान अल्फा रख दिया, एक x का मान अल्फा, y का मान -अल्फा रखा, राइट। यहाँ पर भी x का मान अल्फा, y का मान -अल्फा रख दिया, कोई भी एक पॉइंट रख दिया, राइट। सम दूरस्थ मतलब जितना अल्फा दूरी पर ये होगा, दूसरा दूरी पर ही y दूरी पर ये होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा x अक्ष का, y अक्ष नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है, राइट। तो यहाँ से मैंने अल्फा का मान निकला, तो यहाँ पर देखो x का मान अल्फा, y का मान -अल्फा रखा, x का मान अल्फा, y का मान -अल्फा रखा, तो यहाँ से अल्फा का मान निकला तो -c/2a हो जाएगा, यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा -d/3 भी हो जाएगा। ये दोनों अल्फा है तो दोनों को बराबर के रूप में लिखा, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो 3bc = 2ad आंसर, राइट। तो बाकी हमने काफ़ी सारे प्रश्न कर चुके हैं। अब स्ट्रेट लाइन आपका पूरा हो चुका है। इसके 2-4 एक प्रश्न बचे हैं, वो आप कर देना, नहीं हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप पर, मेरी व्हाट्सएप नंबर है 7073681169, यहाँ पर भेज दीजिए, मैं सोल्व कर दूंगा, राइट। अब बार बार अपन वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि आज अंतिम वीडियो है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर पूरा हो गया। अब अगला हमारा सर्कल एंड वर्त समीकरण, वर्त टॉपिक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, उसको भी 200 से आसपास क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।